सभी को जय मसीह की। आइए हम इस सुंदर सुबह खुदा की महिमा करें। सब मिलके गाएं यीशु नाम जिंदगी का जाम, जिंदगी का दे वही आराम। यीशु नाम जिंदगी का जाम, जिंदगी का दे वही आराम। यीशु नाम जिंदगी का जाम, जिंदगी का दे वही आराम। यीशु नाम, 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 यीशु नाम मुक्ति दिलाए, अंधेरों में राह दिखलाए। यीशु नाम मुक्ति दिलाए, अंधेरों में राह दिखलाए। खोल दे वो बंद आसमां, जिंदगी का दे वो ही आराम। खोल दे वो बंद आसमां, जिंदगी का दे वो ही आराम। यीशु नाम, 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 यीशु नाम। क्रूस पर लहू जो बहा है, दाग हर दिल का धुला है। क्रूस पर लहू जो बहा है, दाग हर दिल का धुला है। तेरे मेरे पापों का वो दाम, जिंदगी का दे वो ही आराम। तेरे मेरे पापों का वो दाम, जिंदगी का दे वो ही आराम। यीशु नाम, 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 यीशु नाम। झुक जाओ कदमों में सारे, फतेह के मारो सब नारे। झुक जाओ कदमों में सारे, फतेह के मारो सब नारे। दुनिया को दे दो ये पैगाम, जिंदगी का दे वो ही आराम। दुनिया को दे दो ये पैगाम, जिंदगी का दे वो ही आराम। यीशु नाम, 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 यीशु नाम। यीशु नाम जिंदगी का जाम, जिंदगी का दे वो ही आराम। यीशु नाम जिंदगी का जाम, जिंदगी का दे वो ही आराम। आइए हम सब इस वक्त वचन की ओर बढ़े। जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह की मधुर नाम से आप सभी को मॉर्निंग प्रेयर में स्वागत करता हूं। प्रभु आप सबको आशीष दें, बरकत दें
हर समय पर परमेश्वर हमारा प्रार्थना के साथ दे कि यही दुआ है मैं और आप करते हैं। सुबह आप जो टाइम को निकालते हैं प्रार्थना के लिए, दोस्तों ये समय हमारे जीवन में सबसे बहुमूल्य है। खुदा हमारा प्रार्थना को सुनते हैं। दाऊद जब भी प्रार्थना करते हैं, कोई संकट उसके जीवन में जब आते हैं, उसकी आदत थे जब उनके जीवन में संकट आते हैं, परेशानी आते हैं, दाऊद खुदा की हजूरी में जाकर अपने संकट को बताते थे। दाऊद को अपना दोस्तों के पास जाकर अपने संकट वर्णन नहीं करते। दाऊद अपनी परिवार को लोगों के पास जाकर अपनी प्रॉब्लम को सुनाते नहीं था। दाऊद को मालूम था कि मेरे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जहां से मुझे मिलेगा मैं उन्हीं के पास जाऊं। दाऊद जानते थे जब भी उसका जीवन में संकट आते हैं, परेशानी आते हैं, वो केवल खुदा की हजूरी में जाकर घुटने टेक कर प्रार्थना करते हैं। उनकी प्रार्थना को भजन संहिता में लिख कर रखा हुआ है। दोस्तों मेरे और आपके जीवन में जब संकट आते हैं, परेशानी आते हैं, तो हम किसके पास जाकर अपने संकट को सुनाते हैं? मित्रों के पास, घर के लोगों के पास, दोस्तों के पास जाकर हम हमारी संकट को सुनाते हैं। लेकिन उससे बढ़कर आज सुबह एक बात को मैं और आप जानना जरूरी है, पहचानना जरूरी है कि हम सही व्यक्ति के पास पहुंचा नहीं अभी तक, इसलिए हमारा प्रार्थना का जवाब नहीं मिलते हैं। हम दुनिया के पास जाकर हमारा प्रॉब्लम को समझाते हैं, वो हमें मजाक उठाते हैं, दुनिया में देखकर हंसते हैं, दुनिया हमारा सिचुएशन हालात को देखकर ताली बजाते हैं। रिश्तेदार भी, घर के लोग भी कभी कभी ऐसे करते हैं। लेकिन दाऊद बताते हैं कि मुझे ऐसे प्रॉब्लम हुआ है, मुझे ऐसे समस्या हुआ है, तब मैंने किसी के पास जाकर शिकायत नहीं किया, किसी के पास जाकर मेरी प्रॉब्लम को सुनाए नहीं, केवल मैं अपने कमरे के अंदर जाकर जिसने मेरी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन मुझे देने का वायदा किया है उस व्यक्ति को मैं जाकर सुनाता हूँ। उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। दोस्तों भजन संहिता में लिखा है, 39 भजन संहिता लिखते समय पर दाऊद इस बात को जरूर सुनाते हैं। दाऊद कभी कभी अपने जीवन में गुस्सा या टेम्पटेशन आते समय पर दाऊद कहते हैं, मैंने कहा है मैं अपने चाल चलन में चौकसी रखूंगा। दोस्तों जब गुस्सा आते हैं इंसान के अंदर, कुछ भी कर देते हैं हम लोग। जब गुस्सा आते हैं कुछ भी बोल भी देते हैं। गुस्सा आते हैं हमारा चाल चलन, हरकत तो चेंज होना शुरू होता है कि हम इंसान हैं, हम इंसान हैं। एक बार एक व्यक्ति ने कहा है, जब गुस्सा आते समय पर आप हाथ में या चाकू या कुछ भी ले लो, या सेफ्टी पिन ले लो, या कुछ भी ले लो, एक कागज के ऊपर जितनी बार आपको गुस्सा आया उतनी बार उसको मारो। जब आपके गुस्सा ठंडा होने के बाद जाकर उस कागज को देखना, पूरा निशानी सुराग डाल कर रखा, चाकू से मार के सुराग डाल दिया। दोस्तों इसी तरह जब वो प्रॉब्लम ठीक होने के बाद पीछे मुड़कर देखते समय पर हम जो भी लफ्ज़ अपने मुंह से कहते हैं दूसरे के बारे में, मैं नहीं कह रहा हूं, दाऊद कहते हैं उतनी चोट जितना कागज में लगा था उतनी चोट उसका दिल में भी लगा होगा। इस चोट को मलहम पट्टी कैसे कर पाएंगे? इसलिए दाऊद क्या कहते हैं यहाँ पर, मैं अपने मुंह के ऊपर लगान रखा है, चौकसी रखता हूं। मैं मेरे चाल चलन में भी चौकसी रखता हूं, मेरी बोली में भी मैं चौकसी रखता हूं, मेरे देखने का जरिया भी मैं चौकसी में करता हूं। हम कुछ भी मुंह में आया बोल दिया है, ये नहीं देखा दूसरों को कितना चोट पहुंचा, ये नहीं देखा दूसरे के जीवन में कितना घाव पहुंचा दिया मैं और आप। दोस्तों दाऊद कहते हैं आज से हमारा चाल चलन को हम चौकसी में रखें। हम एक चाल चलन आगे की ओर चलना है, सोच समझ कर चले ये खुदा के रास्ता है या नहीं। अधिकतर लोग भी रास्ता का पहचान रखते नहीं है दोस्तों, चलते हैं, उन्हें खुद भी पता नहीं मैं किस कौन सी रास्ते की ओर जा रहे हैं। अधिकतर लोग दौड़ में हैं, रास्ते में हैं, मालूम नहीं है उसका मंजिल कहां तक पहुंचेंगे, कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे। नहीं, एक क्रिश्चियन लाइफ, एक मसीहत जिंदगी, हमें एक डेस्टिनी होना जरूरी है। हम कहां पहुंचना है ये हमें मालूम होना जरूरी है। एक गाड़ी में बैठने के बाद
हम कहीं का भी टिकट नहीं लेते, हमें जिस जगह पर जाना है वहां का टिकट लेते हैं। जवान बच्चों, आपकी जिंदगी, आप जिस मुकाम पर पहुंचना है आपको मालूम होना चाहिए। मसीह लाइफ हम जी रहे हैं, हम गलत रास्ते की ओर हमारा चाल चलन लेकर नहीं जाना चाहिए। हम चौकसी में रहे। यह हमारे दाऊद कहते हैं, मैंने कहा है मैं अपना चाल चलन में चौकसी करूंगा ताकि मेरी जीव से पाप ना हो। दाऊद कहते हैं मेरी जीव से पाप ना हो। हमारा बोली स्वीट होना चाहिए, हमारा चाल चलन एक दूसरे के लिए रेस्पेक्टेबल होना जरूरी होते हैं। दोस्तों, आज सुबह क्यों ना दाऊद जी से कहते हैं, प्रॉब्लम के बीच में, परेशानी के बीच में हम चौकसी करना है अपना चाल चलन को। हमारे जीव को पाप में डूबने नहीं देना है, हमारा सोच को पाप में डूबने नहीं देना है। एक पवित्र जिंदगी के लिए प्रभु ने मुझे और आपको बुलाया। आज सुबह दाऊद के समान हम भी कहे, परमेश्वर परेशानी जरूर है, बीमारी जरूर है, तकलीफ जरूर है, लेकिन मैं मेरा चाल चलन को प्रभु तेरी ओर देखकर मैं चलूंगा। तेरी ओर से मिला हुआ जिंदगी है प्रभु जी, इस जिंदगी को मैं खराब नहीं करूंगा। इस जिंदगी को दुनिया की मेले में मैं डुबाना नहीं चाहता हूं। दुनिया की रंग बिरंगा पाप में मैं डुबाना नहीं चाहता हूं। मेरी जिंदगी में एक डेस्टिनी है कि खुदा ने दिया, खुदा की सेवा, खुदा की लाइफ, ये जिंदगी प्रभु के लिए मैं जीऊंगा। ऐसे आज सुबह जो कोई अपना आप को समर्पण करते हैं उनके लिए आज का दिन खुदा अपने वायदा को पूरा करने के समय है। क्यों ना दोस्तों, हम भी प्रार्थना करने से पहले अपना आप को प्रभु के वचन के सामने समर्पण करें। प्रभु, मेरे जीवन में परेशानी आने तो, दुख आने तो, संकट आने तो, मेरे सामने वाले लोग मुझसे गुस्सा करने तो, जो कुछ करने दो, लेकिन मैं मेरा चाल चलन को चौकसी में रखूंगा ताकि मुझे पता है मेरा जीवन मेरे प्रभु ने दिया है। मैं अपना आपको पाप में डूबने नहीं देगा कि परमेश्वर की हजूरी में मुझे लास्ट में पहुंचना है। मैं अपना आपको पवित्र रखूंगा। ऐसे जो जिंदगी बिताते हैं उसके लिए परमेश्वर आज मुझसे और आपसे बात करना चाहते हैं। प्रभु हम सबको इसी वजन से आशीष और बरकत दे। आइए हम प्रार्थना की ओर बढ़ेंगे। हम मिलकर ब्रदर डेविड के साथ भी मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। खुदा में आशीष दे। आमीन। आइए हम कुछ लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहे इसी वक्त। ये जो समय है प्रार्थना के लिए हम अलग करेंगे। यहाँ कुछ प्रार्थना के रिक्वेस्ट पिछले दिन में हमें मीडिया का थ्रू मिल गया। कुछ लोगों ने कॉल करके हमें प्रार्थना के लिए कहा गया, इसलिए हम मिलकर इन विषयों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। कुछ लोगों का नाम दिया गया है। अगर आप भी प्रार्थना में शामिल होना चाहते हैं, ज़रूर आप अपना नाम भी ज़रूर लिखें, हमें मैसेज करें कि हम आपके लिए प्रार्थना कर सके हैं। सबसे पहले पास्टर सुनील नागपुर से हमें कॉल किया था और ऑपरेशन होने के बाद वो कहीं बाहर नहीं जा रहे खुदा का सेवा के लिए, और पूरी तरीक़े से वो रेस्ट करना चाहते हैं कि उनका शरीर में प्रभु बिल्कुल चंगाई करने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। सेम टाइम पर हमारे बीच में बहन शालू डोगरा जो विजयपुर से हैं, उन्होंने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा है। उनके परिवार के लिए प्रार्थना करें, उनका ब्रदर के लिए प्रार्थना करें। सेम टाइम पर हमारे बेटी शिवांगी के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। ब्लड की कमी की वजह से पिछले दिन में हॉस्पिटल में एडमिट थे। उन्होंने प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे लिए प्रार्थना करे करके एक प्रेयर रिक्वेस्ट हमें भेजा है। और एक विजया निर्मल, उन्होंने अपना सोनिया बेटी के लिए प्रार्थना के लिए कहा गया। माइग्रेन्स की वजह से बहुत परेशान है। हम उस बेटी के लिए, सोनिया के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। सेम टाइम पर यहाँ पर हमारे एक दीदी है जी, ग्रेस दीदी, पिछले दिन में काफ़ी बीमार की हालत में थे, उसका भी ऑपरेशन हुआ था तो वो अभी प्रेयर के लिए आ रहे। परमेश्वर ने उसको रिकवरी करवाया है उस बीमारी से। बहुत खतरनाक बीमारी थी, उसको प्रभु ने ठीक किया है। सेम टाइम पर हमारा बेटा कृष्णा है। हम सब कृष्णा के लिए भी प्रार्थना करेंगे। वो हमारे यूथ का एक मेंबर है, उसके सिर में लग गया है और मेट्रोडोर से उतरते वक्त वो गिर गया था।
उसको 3 स्टिचेस लगे, तो हम उसके लिए भी प्रार्थना करेंगे कि फास्ट रिकवरी हो उसकी। ओके, बेटा कृष्णा के लिए भी ज़रूर, जैसे डेविड ने बताया है, बेटा कृष्णा बीमार है, उसके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। सेम टाइम पर ब्रदर गोविंद जो हमारे चर्च का एक अच्छा एक यंग है, और उसकी शादी के लिए खुदावंद ने उनको लिए बंदोबस्त कर दिया है। उस बेटे के लिए हम दुआ करेंगे, उसका शादी गोरखपुर में या हो रहे, हम उसके लिए भी प्रार्थना करेंगे, और उस बेटे का शादी बिल्कुल सही तरीक़ा से परमेश्वर इस महीना करने के लिए उन्हें मदद करें। देखिए जी, हम ये प्रार्थना इसलिए करते हैं, शादी के समय पर परेशानियाँ बहुत प्रॉब्लम होते हैं, आर्थिक समस्या बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन जब हम अभी से उनके लिए प्रार्थना करना शुरू करेंगे, सुबह के समय पर हम प्रार्थना करना शुरू करेंगे, तो परमेश्वर उनके लिए बंदोबस्त करेंगे। सेम टाइम पर दानियल कटरा से हमें बताया है, उनका घर की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, पिता एजड है, उम्र की वजह से काफ़ी परेशान हैं, और उनके परिवार के लिए प्रार्थना करें, उनका लाइफ के लिए, उनका बच्चों के लिए, उनका वाइफ के लिए, उनका मम्मी के लिए प्रार्थना करें, उनका ज़िंदगी में परमेश्वर बहुत अद्भुत काम करें, हम उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे। सेम टाइम पर सिस्टर अनिता डोगरा विजयपुर से हैं, पिछले दिन में उसका मैरिज हुआ, खुदा ने उसको सही तरीक़ा से संभाल करके, इसलिए हम प्रार्थना करेंगे। और हम क्राइस्ट चर्च के यूथ के लिए भी प्रार्थना करेंगे हाँ। कि हम सब जो है वर्शिप में और खुदा का वचन शेयर करने में और आगे बढ़े, और स्पिरिचुअली हम ग्रो हो सके, ताकि हमारे वर्शिप के द्वारा बहुत सारे लोग मसीह को जान सके और उनको उसका प्रेजेंस फील कर सके। जरूर 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 जरूर। बाइबल में लिखा है, 2 और 3 मेरे नाम से जहाँ पर भी इकट्ठा होकर दुआ करते, प्रार्थना करते, परमेश्वर उसके बीच में उपस्थित हैं, वो प्रार्थना को सुनेगा करके बताते हैं। क्यों ना आज सुबह हम मिलकर इन विषयों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। और भी बहुत जन हैं हमारे बीच में जिन्होंने प्रार्थना के लिए कहा गया। सिस्टर रूथ मुट्टी से हैं, उन्होंने भी प्रार्थना के लिए हमसे कहा गया। और सेम टाइम पर एक और सिस्टर के लिए हम जरूर प्रार्थना करें, उसका नाम है वर्नीला, कटरा नारायणा हॉस्पिटल में वो एक जॉब कर रही है। उनका प्रार्थना का रिक्वेस्ट ये है, परमेश्वर उनका शरीर को ठीक रखे, किडनी में प्रॉब्लम होने की वजह से कई देर से वो ट्रीटमेंट कर रही है। उनके लिए, उनके हस्बैंड के लिए, उनके बेटी के लिए हम प्रार्थना करेंगे, और उनका पूरा परिवार को परमेश्वर सही समय पर उसको इंतजाम करने के लिए हम प्रार्थना करेंगे, चंगा करने के लिए प्रार्थना करेंगे। इन सारे विषयों को खुदा की हजूरी में आज सुबह हम रख के प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। ये विषयों के साथ आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारा प्रार्थना को सुने, कि इन सारे भाई बहनों को परमेश्वर अपना अद्भुत रीति से चंगा करें, कि हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे। आइए क्यों ना हम सारे मिलकर, आप भी जहाँ जहाँ बैठकर इस सुबह के समय पर प्रार्थना में शामिल है, आप भी अपनी जगह में हमारे साथ प्रार्थना में शामिल हो जाएं। क्यों ना हम दुआ करेंगे इस समय पर। परमेश्वर मसीह हम धन्यवाद करते हैं आज सुबह के समय पर इस प्रार्थना का जो रिक्वेस्ट भाई बहनों ने हमें भेजा है, हम इन विषयों के लिए हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से। प्रभु जी, जहाँ जहाँ हम बैठकर हमारे साथ प्रार्थना में शामिल है प्रभु जी, पास्टर सुनील के लिए, शालू के लिए, शिवांगी के लिए, बेटी सोनिया के लिए, ग्रेस दीदी के लिए हम खास करके दुआ करते हैं प्रभु जी। बेटा कृष्णा के लिए हम प्रार्थना करते हैं, गोविंद के लिए, और सेम टाइम पर दानियल के लिए हम प्रार्थना करते हैं, खुदावंद अनिता डोगरा के लिए हम दुआ करते हैं, क्राइस्ट चर्च का हर एक विश्वासियों के लिए सेम टाइम पर परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं। वर्नीला सिस्टर के लिए हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से। प्रभु जी, जितनी लोगों ने प्रार्थना के लिए कहा गया प्रभु यीशु के नाम से, आज सुबह के समय पर प्रभु उन्हें चंगा करें, उन्हें ठीक करें यीशु के नाम से। शिफा होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। आपके सामने खुदावंद ये विषय कुछ भी नहीं है, आप चंगा करने वाला प्रभु है यीशु के नाम से। परमेश्वर, आज सुबह तेरे बच्चों के सिर के ऊपर हाथ रखकर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जहाँ जहाँ पर वो बैठकर इस प्रार्थना में शामिल होते हैं यीशु के नाम से, उनका परिवार को, उनका परिवार जिंदगी को, उनका लाइफ खुदावंद आपके हाथ में देकर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। परमेश्वर, तूने हमारा प्रार्थना को सुना, धन्यवाद करते हैं। बहुत बड़ा कुछ उद्धार उनका जीवन में दिया, धन्यवाद करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हर एक रुकावट को हम दूर करके प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हालेलुया।
अभिषेक से भर दे खुदा। आज का मॉर्निंग उनका जीवन में एक अनोखा दिन बन जाए। आज का मॉर्निंग उनका जीवन में एक अद्भुत काम का दिन बन जाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। तूने हमारे प्रार्थना को सुन धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन आमीन। डेविड, जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हमारा प्रार्थना को सुनते हैं। हमारा जवानों को इन दिनों में खुदावंद अपना सेवा के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो ज़रूर ज़रूर आप लोग हम सारे मिलकर प्रार्थना करते हैं। खुदावंद की हजूरी में ये समय जो होते हैं सबसे ज़्यादा बहुमूल्य समय है कि हम भी आपके लिए और भी प्रार्थना करते रहेंगे। आज आप जब प्रार्थना में शामिल है, ज़रूर अपना प्रार्थना रिक्वेस्ट को आप हमें सेंड करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और आप इस जो प्रेयर को है एक दूसरों के पास तक शेयर करें, है ना, शेयर करें, ताकि ये भी एक सेवकाई है। हमारा प्रार्थना रिक्वेस्ट एक दूसरों को देंगे तो परमेश्वर उनका भी हालात को ठीक कर देंगे। ओके, कल मिलने तक प्रभु की आशीष में और अनुग्रह में बढ़ते जाए। प्रभु हम सबको आशीष और बरकत दे, आमीन।